अमित शाह ने कि हम कभी भी उसे गठबंधन अपनी सरकार में एनडीए में शामिल नहीं होने, सुन लेना पूरी बात है ना। अब पलटू चाचा और फलाना चाचा और ढिकना चाचा और क्या क्या कहा गया, आपने भी कहा था। अब क्या कहेंगे आपके बीजेपी की ये नीति सही है? हम यहाँ से निकलते हैं तो दोनों कितने प्रेम से बात करते हैं। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। और समझ लो बात को, जो बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की योजना साल भर पहले बना लिया। अब वो आया राम, वो जो उसमें था ना गठबंधन में नीतीश, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी। अगर नीतीश को संयोजक बना दिया होता तो ये नौबत आज कांग्रेस की। संयोजक का पद तो वो लेना नहीं चाहते। कौन? नीतीश कुमार या मोदी? नीतीश कुमार भाई आजकल देने वाले जो अगर दे दिया होता, संयोजक का पद तो नहीं लेना चाहते वो लोग, पीएम का पद चाहिए उनको। तो क्यों नहीं किया? जब आप एक बात बताओ, इंडिया गठबंधन में अगर प्राइम मिनिस्टर लायक कोई था भी चेहरा और अगर फाइट कर सकता था तो नीतीश ही कर सकता था, बाकी किसी में कोई दम नहीं। एक बात और, क्या मजबूरी है अब कि नीतीश को वापस ले रहे हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, वो उन्होंने कहा जो हम इन सब के साथ रह के हम घुट रहे थे, परेशान थे, इसलिए हम सुनो हम नीतीश नहीं आएंगे ना तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, वो देश की सेवा करने वाला है नीतीश, इन चोरों के साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए उसने त्याग करके फिर ईमानदार पार्टी के साथ, ईमानदार सरकार के साथ आया है। वो इन चोरों गठबंधन गाली दे रहे थे आप लोग। सुनो अभी चाचा अभी मैं एक और सवाल फेंक दूं उनकी तरफ। वो छत्तीसगढ़ में एक साहू थे जिन पर 331 करोड़ रुपया कितना निकला और बड़ा हल्ला मचाया था, और उसने ईडी ने उसने कहा था कि भाई ये कांग्रेस के बीजेपी ने है ना एक बहुत बड़ा खेल खेला है। एक मिनट, बहुत बड़ा खेल खेला है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, ठीक है। और अगर नीतीश शामिल नहीं होता इनके साथ तो 40 में से मेरे ख्याल से बीजेपी को 10 सीट भी बहुत मुश्किल थी। अरे चाचा में हो, चाचा आप वो कही है। अब ये है ना, ये बीजेपी के कारण तो ये बताया जा रहा है कि उनको पीएम पद ऑफर नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने तो हमेशा से पति टुकड़ा नीतीश ने बीजेपी को ला करके गठबंधन को तोड़ दिया। जो कह रहे थे ना ये है 65% है ये, अब वो कुछ नहीं है, 0 है। इन सब में किसी को भी कोई औकात नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा होकर के ये कह सकता। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की वैसे ही जड़ें हिली हुई हैं। बीजेपी तो गया नहीं बुलाने, विधानसभा की जो सीट तो बुलाने के लिए गया नहीं नीतीश को, वो स्वयं आ रहा है। कोई आ रहा है जो मुझे शरण में ले लो तो ले लिया शरण में, इसमें क्या बात है? वहाँ जब बुलाया उन्होंने समझे, नीतीश को बुलाया नहीं है, नीतीश खुद आया है। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले है ना नीतीश कुमार की और उनकी क्या नाम है ये अपने शाह अमित शाह की वो हुई थी मीटिंग कुछ दिन पहले अब सुनेंगे। चलिए ऐसा है कि यहाँ है ना वही वाली बात है कि भाई वो करे तो चमत्कार और हम कर रहे तो बलात्कार। अब मुद्दा यही है कि हो सकता है कि नीतीश की ये भी सोच हो कि हम साथ गठबंधन में रहने के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने में हमें घाटा हो सकता है कि चुनाव लड़ने के बाद और उन्हें कोई फायदा दिख रहा हो उसमें कि भाई हम फिर भी शामिल हो जाएंगे। राम तो आगे